बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 सारे सॉल्व कर चुके थे हम लोग, और नेक्स्ट अब हमें क्वेश्चन 2, 3, 4 और 5 इनको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन 1 और 2 में अगर हम लोग डिफरेंस देखें तो ऊपर पहले हमें इक्वेशंस जो थी वो गिवन होती थी, लेकिन अब हमें जो है वो स्टेटमेंट्स गिवन है। तो इसमें क्या कहता है, सॉल्व दी फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग द इन्वर्जन मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल। हमें क्रैमर रूल्स और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से इनको सॉल्व करना है। ऊपर भी हम लोग इन्हीं दो मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते आए थे, लेकिन ऊपर हमारे पास इक्वेशंस थी और नीचे अब हमारे पास स्टेटमेंट्स है। तो अब हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट्स यहाँ पहले इक्वेशंस बनाएंगे और फिर इक्वेशंस को हम इन्वर्जन मेथड से और क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये डायमेंशंस क्या होता है, हमें पहले फाइंड क्या करना है ये देख लेते हैं। डायमेंशंस का मतलब होता है जब हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, ये हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली तो उसके अंदर क्या होता है, किससे मिलकर रेक्टेंगल बनती है, लेंथ और विड्थ से मिलकर बनती है। लेंथ और विड्थ से मिलके जो बनती है रेक्टेंगल, मतलब जिनसे मिलके बनती है वो हमारी डायमेंशंस होती हैं। रेक्टेंगल लेंथ और विड्थ से मिलके बनती है, तो लेंथ और विड्थ क्या है, रेक्टेंगल की डायमेंशंस हैं। यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ लेंथ और विड्थ क्या है हमारे पास, डायमेंशंस। ठीक हो गया। तो अब स्टेटमेंट देख लेते हैं। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। मतलब लेंथ और विड्थ हमें पता चल गया, फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम ऐसे कर लेते हैं कि चलिए लेट कर लेते हैं लेंथ और विड्थ को, कि लेंथ किसके इक्वल है और विड्थ किसके इक्वल है। ये खुद से लेट करना है, तो ये लेट कर लेते हैं पहले। तो हम लेट कर रहे हैं कि हमारे पास जो विड्थ है वो इक्वल है एक्स के, और जो लेंथ है उसको हम लेट कर लेते हैं कि वो हमारे पास वाई है। तो स्टेटमेंट में कहता है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। मतलब कि अगर लेंथ और विड्थ को अगर मैं इक्वल लेके आना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, विड्थ को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। ठीक है, उसने ये कहा है ना, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। तो मतलब कि अगर लेंथ और विड्थ को इक्वल आना चाहूँ तो विड्थ को क्या कर दूँगी, 4 टाइम्स ज़्यादा कर दूँगी। तो अगर हम देखें 4 टाइम्स ज़्यादा करना है, किसको करना है, एक्स को करना है। तो एक्स के साथ क्या किया, 4 मल्टीप्लाई करा दिया। तो ये किसके उसने कहा था इक्वल आ जाएगा, लेंथ के इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया। देखिए उसने बोला था द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ, उसकी विड्थ के 4 टाइम्स है। तो हमने क्या किया, विड्थ को 4 टाइम्स कर दिया। तो उसने क्या कहा था, अगर आप 4 टाइम्स करो तो वो आपके पास क्या होगी, लेंथ होगी। तो वो हमने लिख दिया। लेंथ हमारे पास वाई थी, वाई मैंने इधर लिख दिया। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x माइनस वाई, वाई उधर जाके माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन तो हमारे पास आ गई, हमें 2 इक्वेशंस रिक्वायर्ड होती हैं। तो दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग आगे स्टेटमेंट देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर, यहाँ पे रेक्टेंगल की बात हो रही है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है उसका फार्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ इक्वल्स टू पेरीमीटर होता है। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होता है पेरीमीटर का। मतलब 2 मल्टीप्लाई होता है लेंथ के साथ भी और विड्थ के साथ भी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ क्या है हमारे पास, y है, प्लस विड्थ हमारे पास क्या है, x है, इक्वल्स टू हमारे पास पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर उसने क्या दिया हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150। मतलब 150 उसने पेरीमीटर की वैल्यू दी हुई है कि 150 के इक्वल है, वो हमने लिख लिया। तो अगर हम लोग अब देखें 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, तो वो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और जब वो डिवाइड होगा तो 150 डिवाइडेड बाय 2 आंसर आएगा हमारे पास 75। तो अगर हम देखें इक्वेशन 1 को, तो पहले हमारे पास क्या है, एक्स मतलब एक्स वेरिएबल है, बाद में वाई आता है। तो हम इसको भी उसी हिसाब से क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई। क्योंकि प्लस में थे दोनों, हमने उनकी जगह को एक्सचेंज किया। पहले वाई था, बाद में एक्स था, हमने पहले एक्स कर दिया, बाद में वाई कर दिया। कोई डिफरेंस तो नहीं आया ना, क्योंकि जब आप 5 + 2 करो तब भी आंसर 7 ही आता है, आप 2 + 5 करो तब भी आंसर क्या आना है, आपके पास 7 ही आना है। तो ये हो गया हमारे पास, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आ गई 2। इक्वेशंस हमने कहा था हम निकालेंगे, और इक्वेशंस हम निकाल चुके हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम साइड पे लिख लेते हैं, और यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रैमर रूल और
इन्वर्जन मेथड से इनको सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। हम सबसे पहले हम इसको इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में हम लोग क्या करते होते थे, हमें सबसे पहले a रिक्वायर्ड होता था और इन्वर्जन मेथड में हमारे पास a, x और b रिक्वायर्ड होते हैं। तो a हमारे पास मैट्रिक्स किस तरह से बनता होता है, जो x और y के कोएफिशिएंट्स होते हैं वो होते हैं a में। तो x का कोएफिशिएंट है पहले 4 और बाद में है 1। इसी तरह y का कोएफिशिएंट है -1 और 1, ये हमारे पास a बन गया। और x बनाने के लिए हमारे पास हमेशा वो वेरिएबल्स आते हैं उसके अंदर जिनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी होती है। जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल्स x और y इंक्लूड है, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, वो x मैट्रिक्स में आ जाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स में हमारे पास कांस्टेंट होते हैं जो इक्वल के राइट साइड में होते हैं, 0 और 75 यहाँ पे इक्वल के राइट साइड पे है और यही कांस्टेंट हैं। ये हमारे पास आ गया बी। तो इसका फॉर्मूला होता है इन्वर्जन मेथड का ax इज इक्वल टू बी। तो x के तो ये मैट्रिक्स वो है जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो ये x मैट्रिक्स को हम इस साइड पे रहने देते हैं, a उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड को हम a इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने कर दिया। अगर x के राइट साइड में a होगा तो b के भी राइट साइड में ही इनवर्स बन के रहेगा, और अगर लेफ्ट साइड में होगा तो इसके भी लेफ्ट साइड में रहेगा। तो अब हम देख लें, अगर इसमें हमें वैल्यूज़ पुट करनी थी और अगर हम देखें तो हमारे लिए जो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं वो बी मैट्रिक्स है और ए इनवर्स है। बी मैट्रिक्स तो हमें गिवन है लेकिन ए इनवर्स नहीं है, तो ए इनवर्स का हमने लास्ट क्वेश्चंस में फॉर्मूला पढ़ा था, 1 डिवाइड्स बाय ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। और ए डिटर्मिनेंट हम कहाँ से निकाल सकते हैं, ए मैट्रिक्स से। तो हम ए मैट्रिक्स को लिख लेते हैं, उसको हम डिटर्मिनेंट लेते हुए स्ट्रेट लाइन्स से डिनोट कर रहे हैं, इसीलिए हम इनको मैट्रिक्स बनाने की बजाय स्ट्रेट लाइन्स लगा देते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो डिटर्मिनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है कि आपको मेन डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है। जैसे मेन डायगोनल की एंट्रीज हैं 4 और 1, दरमियान में हमेशा फार्मूले का 1 माइनस होता है, और सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है जो कि सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज हैं 1 और -1। ये हो गया 4 1 ज़ा 4 और ये माइनस मिलके प्लस हो गए, माइनस माइनस प्लस, 1 1 ज़ा 1, 4 और 1 5 हो गया। ये हमारे पास आ गया ए का डिटर्मिनेंट। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। पहले ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं जी। तो हमने ए मैट्रिक्स लिख लिया है, इसका हमें एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते होते हैं, हम लोग मेन डायगोनल की एंट्रीज की जगह चेंज कर देते हैं, उनको हम लोग जगह को एक्सचेंज कर देते हैं। अब पहले 4 था तो बाद में 1 था, 4 की जगह पे 1 आ गया और 1 की जगह पे 4 चला गया, इनकी जगह एक्सचेंज हो गई। और जो सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज होती हैं जैसे कि 1 और -1, इनके हम लोग साइन चेंज कर दें। -1 के साथ 1 के साथ जो एक ऊपर माइनस है उसके साथ मैंने प्लस कर दिया, यहाँ पे भी 1 के साथ प्लस है तो मैंने माइनस कर दिया। ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। तो ए इनवर्स के फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं 1 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट होता है। तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 5 आई थी, उसकी जगह पे मैंने उसकी वैल्यू लगा दी, और एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पे हमने वो मैट्रिक्स लगा दिया जो कि हम अभी निकाला है, ठीक हो गया। अब ये एक स्केलर है जो कि एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हम क्या करते हैं, उसको हर एलिमेंट के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करा देते हैं। पहला एलिमेंट है 1, उसके साथ 1/5 मल्टीप्लाई होगा, देन फिर दोबारा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर -1 के साथ 1/5 मल्टीप्लाई हो रहा है, और 4 के साथ। ये इसी तरह हर एलिमेंट के साथ अलग अलग क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए इनवर्स हमारे पास किसके इक्वल आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1/5 -1/5 आ गया यहाँ पे 1/5, और 4 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4/5 आ गया। ये हमारे पास आ गया है ए इनवर्स। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स हमने मैट्रिक्स जी। तो गाइस मैं वीडियो बना रही थी लेकिन अंदर हमारे पास जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई। तो अब हम देखते हैं, हम यहाँ पे थे कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी है, हमारे पास ये फार्मूला होता है। ए इनवर्स हम निकाल चुके हैं, उसकी जगह पे हमने ए इनवर्स लिख दिया, और बी हमारे पास जो है वो गिवन मैट्रिक्स था 075, उसकी जगह पे उसका मैट्रिक्स आ गया। ठीक हो गया। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का क्या मेथड होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है, 1/5 मल्टीप्लाई हुआ 0 के साथ, वो ये आ गया। हमेशा दरम्यान में प्लस साइन आता है। फिर सेकंड जो एलिमेंट है 1/5 मल्टीप्लाई होगा 75 से, वो लिख लिया। देन नेक्स्ट रो हमारे पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, इसी तरह -5 पहले 0 से मल्टीप्लाई होगा, वो हमने नीचे लिख लिया, प्लस फिर 4/5 75 से मल्टीप्लाई होगा, वो लिख लिया। इसको सिंप्लीफाई किया, कुछ भी अगर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 हो जाता है, यहाँ पे 0 हो गया, और इनको कैंसिल आउट किया तो 15 आ गया। यहाँ पे भी 0 हुआ और यहाँ पे कैंसिल आउट किया तो 60 हो गया। इनको एडअप किया तो 15 और 16 आंसर आ गया हमारे पास। और x हमारे पास जो है, x की जगह पे हम लोग जो मैट्रिक्स हमने लेट किया था स्टार्ट में xy, इस x की जगह पे हमने मैट्रिक्स लिख लिया और 15/60 मैट्रिक्स ऐसे ही आ गया है।
तो यहाँ से अगर हम देखें x का कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 50 है और 15 है और y का कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 60 है। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 50 और 15 और y की वैल्यू हमारे पास 60 है। तो अब यहाँ तक हमारा इनवेरिएंट मेथड सॉल्व हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग क्रैमर रूल से करते हैं जी। तो इक्वेशंस मैंने जो हमने निकाली थी वो मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ। और क्रैमर रूल का हमारे पास क्या होता है, इसमें हमें एक a रिक्वायर्ड होता है, ax और ay रिक्वायर्ड होता है। तो a मैट्रिक्स हमारे पास कैसे आता है, ये जो x और y के कोएफिशिएंट्स होते हैं ये हमारे पास आ जाते हैं a मैट्रिक्स में। उसके बाद ax मैट्रिक्स जो होता है उसमें हमारे पास सबसे पहले ये कांस्टेंट आते हैं जो इक्वल के राइट साइड में होती हैं 0 75। कि हमें ax निकाल रहे हैं तो y के कोएफिशिएंट आएंगे -1 और 1। ay अब हमें निकालना है तो ay निकाल रहे हैं तो हमारे पास x के कोएफिशिएंट आएंगे पहले 4 और 1, देन हमारे पास आएंगे कांस्टेंट 0 और 75। ठीक हो गया। अब हमें x की वैल्यू जो निकालने के लिए फॉर्मूला रिक्वायर्ड होता है वो होता है ax का डिटर्मिनेंट डिवाइड्स में a का डिटर्मिनेंट। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, a का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, उसको हम स्ट्रेट लाइन से डिनोट करते हैं 4 1 -1 और 1 आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन से इनको डिनोट कर दिया। फॉर्मूला होता है कि मेन डायगोनल की एंट्रीज पहले मल्टीप्लाई होंगी, डायगोनल की एंट्रीज में 4 और 1 है, दरमियान में हमेशा -1 रहता है और देन सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगी जो कि 1 और -1 है। 4 1 जा 4 और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो गए, 1 1 जा 1 और 4 और 1 आ गया हमारे पास 5। ये हमारे पास आ गया a का डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट हमें चाहिए a x का डिटर्मिनेंट, उसको भी हम क्या करते हैं स्ट्रेट लाइन से डिनोट कर लेते हैं 0 75 -1 और 1 आ गया। दिस इम्प्लॉयज दैट इसका भी हम क्या करेंगे डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट लेने का फॉर्मूला एक ही होता है। ये हमारे पास मेन डायगोनल की एंट्रीज पहले मल्टीप्लाई होंगे 0 और 1, दरमियान में माइनस आता है हमेशा, और सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगे जो कि 71 और -1 है। 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो इक्वल आ गया 0, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस और 75। दिस इम्प्लॉयज दैट 75 आ जाएगा इक्वल ax का डिटर्मिनेंट। उसके बाद ay का डिटर्मिनेंट हमें चाहिए। ay का क्यों चाहिए, क्योंकि y की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट होता है। a डिटर्मिनेंट हम निकाल चुके हैं, ay डिटर्मिनेंट हमें निकालना है, उसको भी हम स्ट्रेट लाइन से डिनोट कर लेंगे 4 1 0 और 75। क्या करेंगे हम लोग, इसका भी फार्मूला वही होगा, मेन डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना 4 और 75 माइनस फिर सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना 1 और 0। 4 को 75 से हमने अगर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 300। माइनस 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0, ay का डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल आ गया 300 के। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, फार्मूला लगाएंगे, उसका फार्मूला होता है ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। तो ax एज इट इज़ आ गया है, ax का डिटर्मिनेंट हमारे पास 75 था और a का डिटर्मिनेंट हमारे पास निकला है 5। इनको कैंसिल आउट करें तो हमारे पास x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 15 की। ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। और y की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला होता है ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। तो ay का फार्मूला ay जो हमारे पास वैल्यू है ay की डिटर्मिनेंट की वो निकली 300 और डिवाइड्स में आ जाएगा 5। इसको कैंसिल आउट अगर हम करें तो हमारे पास y इक्वल्स टू आ जाएगा 60 के। और ये हमारे पास क्या आ गया है सोल्यूशन। x की और y की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड थी वो हम निकाल चुके हैं, x 15 है और y 16 है। इनवर्टर मेथड से भी हमारा यही सोल्यूशन आया था। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।